नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवागिया। आज का विषय है सही गौ रक्षा। गाय क्या है? गाय हमारे दूध की सांस का हमारे राष्ट्र का आधार है। गोबर गौमूत्र से कृषि का आधार है। हम पिंजरपोल में और अनाथ गायों की गौशाला में उदारता से आर्थिक सहयोग, चारा का सहयोग करके गौ सेवा करते लोग दान करते। वो सिर्फ गौ सेवा है और जीव दया है, गौ रक्षा नहीं है। भारत की सही गाय क्या है? तो ऐसे गोपालक जो परंपरा से अनंत काल से, वैदिक काल से गोपालन कर रहे हैं, वो गाय उनके रोजगार का, आहार का आधार है और राष्ट्र के दूध की छाछ का आधार है। इसमें से देश के करोड़ों लोगों को देसी गाय का दूध की छाछ की प्राप्ति होती है। तो हम जीवदया अवश्य करें, लेकिन उनसे ज्यादा प्राधान्य है गोपालन को बचाना, गोपालक को बचाना, गोपालक की गाय को बचाना, किसान की गाय को बचाना। तो हमारी भावना को विस्तृत करें, हम जीवदया अवश्य करें, लेकिन जब अकाल हो, जब गर्मी की मौसम में घास चारा की तंगी हो, तब हमारी संस्था जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से हम निरंतर कच्छ की गोपालकों की गाय, जब 15-15 हज़ार की गाय 51-51 हज़ार में अकाल में खरीद करके उनका निभाव का में सहयोग दिया गोरक्षा में, और आदिवासियों को वो गाय का दान किया। ऐसा हमारी संस्था निरंतर कार्य करती है। तब हमारे आचरण से आज ये जयसिंह भाई को हम ये दूसरी बार आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और ऐसे निरंतर सबको करते रहते हैं। तो हमारे आचरण से दाताओं को हमारे आह्वान है कि आप गोपालक की गाय को, किसानों की गाय को, शुद्ध नस्ल की जो दुधारू गौवंश है उनमें आर्थिक सहयोग करें। किसानों को कहना चाहता हूँ, हमारे पास फाजल चारा है तो गोपालक को सामने से बुलाकर उनको चारा खिलाए। हमारा खेत की उर्वरकता भी बढ़ेगी और हमें सही गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। हम जो गेहूं काट के या डांगर काट के चारा जला देते हैं, वो एक महा राष्ट्रद्रोह और परमात्मा द्रोह है। वो चारा हम गोपालकों की गायों को खिलाए, गोरक्षा कर का पुण्य कमाइए और हमारी खेत में गाय को बैठाकर हमारे खेत को उर्वरक और फलद्रुप बनाए। तो ये सही गोरक्षा। और मैं भारत सरकार और राज्य सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आपने पिंजरपोल की गायों का सहाय के लिए जो योजना बनाई है वो आवकार्य है, लेकिन राष्ट्र का मूलाधार गोपालक और किसान की गाय है, उनकी सहायता 2 गुनी कर दे, ऐसा भी हमें निवेदन है। उससे सच्ची गोरक्षा होगी, गोपालक किसान की आबादी होगी और राष्ट्र की आबादी होगी, राष्ट्र के आरोग्य की उन्नति होगी। आपके मनसुख भाई सुवागिया। देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवागिया। ये है हमारा गुजरात का सुप्रसिद्ध महुआ तहसील का रातोल गांव। यहाँ एक गौशाला को और गाय आधारित कृषि को कैसे सफल किया जाए, इस विषय पर आया था। तो हमारे साथ हमारे कर्म संगाती मित्र घनश्याम भाई पटेल, जो महुआ मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन है, उन्होंने एक समस्या बताई किसानों ने कि गांव-गांव में निकम्मे सांड, बुल, कुटिया जिसको कहते हैं, उनकी भयानक समस्या है। मैंने बताया कि वो राष्ट्रीय समस्या है। गाय के दुख का कारण ये निकम्मे लावारिस घूमते सांड है। देशवासियों, दुर्भाग्यवश उसको धर्म का, जीवदया का, अहिंसा का नाम देकर हमने जो नंदी के सांड की खसी नहीं की, वो ही हमारी अनाथ गायों के अनंत दुखों का कारण है। और गुजरात से लेकर राजस्थान में कोई गौशाला वाला ने 1000 से 50,000 सांड को ऐसे ही रख दिया है गौ सेवा के नाम पर। वो गौ सेवा नहीं है। गाय की समस्या बढ़ाने का दुष्कृत्य और पाप है। उसके निवारण का एक संकल्प महुआ तहसील द्वारा लिया जाता है कि महुआ मार्केटिंग यार्ड के माध्यम से महुआ तालुका के हर एक सांड को गांव-गांव में पशु चिकित्सक को ले जाकर उनका वंध्यत्वकरण, खसीकरण का आज ऐतिहासिक संकल्प लिया जाता है कि महुआ तालुका को हम मिलकर जो निकम्मे लावारिस सांड से मुक्त करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके संकल्प में शामिल हो जाइए कि हम महुआ तहसील को निकम्मे लावारिस सांड से मुक्त करेंगे। और हमारी प्रेरणा से सारे भारत के गांव, सारे भारत के तहसील, सेवा संस्था, सहकारी क्षेत्र, गौशाला, पिंजरपोल उसमें शामिल हो जाए। हम भारत को लावारिस निकम्मे सांड से मुक्त करें। जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से हमने 10 लाख गिर गाय निर्माण, 11 लाख आकृत गाय निर्माण का 20 साल पहले संकल्प लिया था और 1000-2000 की गाय को 10 लाख तक पहुंचाया है। तो हम भारत को कामधेनु गौ से संपन्न करना चाहते हैं और गाय की समस्या दुखों का निवारण करना चाहते हैं।
तो भारत को लावारिस सांड से मुक्ति का संकल्प करे और उसमें सरकार भी शामिल हो, सेवा संस्था, गौशाला, किसान, सहकारी क्षेत्र शामिल होकर हम भारत को लावारिस सांड से मुक्त करें। आपके मनसुखभाई सुवागिया। नमस्कार, આપના મનસુખભાઈ સુવાગિયા, અધ્યક્ષ જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટ રાજકોટ। ઉદ્યોગની રીતે જોઈએ તો મારે રાજકોટમાં ફ્લોટેક્સ સબમર્સિબલ નામની કંપની છે, હું એનો એમડી છું। પણ કુદરતની પ્રેરણા થઈ જ્યારે ગુજરાત, ભારત અને વિશ્વ જળ સંકટમાં ફસાયા કે ત્યારે મને અંતઃસ્ફૂર્ણા થઈ ગામદીઠ 5 થી 50 ચેકડેમ બનાવવા પડશે, 1-2 તળાવો બનાવવા પડશે। પણ ત્યારે રાજ્ય કે ભારત સરકારની કોઈ યોજના નહોતી। તો ઇતિહાસ વાંચીને મારું મનોબળ એમ થઈ ગયેલું કે પ્રશ્નને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખો, નહીંતર પ્રશ્ન આપણને આપણા ધર્મ, સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્રને ઉખેડી નાખશે। એ સૂત્ર લઈને હું ગામડામાં આવ્યો। લોક સંગઠન, લોકોના જ પૈસા, લોકોના શ્રમદાનથી 300 ગામોમાં 3000 ચેકડેમ તળાવો બનાવ્યા પછી આદિવાસી ગામ ભેખડિયા, જિલ્લો છોટાઉદેપુર અને મધ્યપ્રદેશનું અલીરાજપુરના જામલી ગામમાં અમે આવ્યા ત્યારે મહાજનોનો અમને વિશેષ સહકાર મળ્યો। એમાં જ આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક ચંદ્રકાંતભાઈ ગોગરીએ જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટને આ હિટાચી મશીન ભેટ આપ્યું, નવનીત ફાઉન્ડેશન ગાલા પરિવારે જેસીબી મશીન ભેટ આપ્યું અને અન્ય મહાજનોએ, અમારા મિત્રોએ આર્થિક સહયોગ આપ્યો। બંને ગામમાં થઈને અમે 75 ચેકડેમ તળાવ બનાવ્યા અને જ્યાં આવો ખરાબો હતો ત્યાં જેસીબી હિટાચીથી ખોદાઈ કરીને વિશાળ તળાવો બનાવ્યા। ખેડૂતોના, ગરીબ આદિવાસીઓના ખેતરોને પાડા બાંધી દીધા, ડુંગરાના પાણીથી ખેતરોનું ધોવાણ થતું હતું ત્યાં વિશાળ ટ્રેન્ચો બનાવી ભારતનું એક જમીન રક્ષાનું આદર્શ મોડેલ બનાવ્યું। ત્યારે આવું વિશાળ કામ સંપન્ન થયું ને એમાં આ ચંદ્રકાંતભાઈ ગોગરી, ગાલા પરિવાર અને અન્ય મહાજનોના ઉદાર સહયોગ મળ્યો છે। ત્યારે કાંઈ ઇતિહાસ રચાણો છે। વિશેષમાં જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટની વિશેષતા એ છે કે લોક સંગઠન, લોક જાગૃતિની શ્રમદાનથી કામ થાય છે। એટલે જળાશયને ગામડાના લોકો, આદિવાસી સહિત એને એક ધર્મ સ્થાન તરીકે જુએ છે। 24 વર્ષમાં એક પણ ગામમાં કે માછીમારી, પક્ષી હિંસા થતી નથી અને ગૌરવની વાત તો એ છે કે હૃદય પરિવર્તનથી 2 આદિવાસી ગામો સંપૂર્ણ અહિંસક શાકાહારી ગામો બન્યા છે, દારૂ તમાકુના વ્યસનથી મુક્ત બન્યા છે। આવું આ કાર્ય થયું છે। ત્યારે મારે એક જીવદયાનું ઉદાહરણ આપવું છે કે ગાયોને, અન્ય જીવોને આહાર આપીએ, પાણી આપીએ તો 6 કલાકની સમસ્યા હલ થાય તો એટલું પુણ્ય ચોક્કસ મળે છે। પણ આ ચેકડેમ તળાવથી 100 વર્ષ મનુષ્યો અને તમામ જીવ સૃષ્ટિને અન્ન, પાણીને આહાર મળશે। ત્યારે હે મહાજનો, આ અનંત 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 કોટીનું જીવદયાનું પુણ્ય છે ને જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટના કાર્યમાં ક્યાંય જીવ હિંસા કે માછીમારી થતી નથી, એની વિશેષતા છે। અને આ આપ સૌની રાષ્ટ્રભક્તિ, પરમ પ્રકૃતિ ભક્તિ છે। મહાજનો હવે એક દેરાસર ધર્મસ્થાનમાંથી આગળ ઉઠી પ્રકૃતિ રક્ષા, જીવ સૃષ્ટિ રક્ષામાં વળ્યા છે, એની આગવી દ્રષ્ટિ છે અને અનેક જૈનાચાર્યોએ પણ આને અંતરના આશીષ આપ્યા છે। એ સૌને મારી જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટની, આદિવાસીઓની અને સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતના ખેડૂતોની ભાવવંદના છે। આપણા મનસુખભાઈ સુવાગિયા। આજે ચૈત્રી नवरात्रि दरमियान भारत प्रथम दिव्य ग्राम हमारे जामली में 9 दिन का वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया है। भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। जामली गांव भारत का और भेखड़िया गांव भारत का पहला व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त शाकाहारी गांव बने हैं, जल संपन्न गांव बने हैं। यहाँ जल, जमीन, जंगल, जीव सृष्टि और जन समाज का जतन और विकास की विश्व की पहली दिव्य ग्राम योजना साकार हुई है। तब सारा हमारा आदिवासी समाज, सारा देश और विश्व तंबाकू शराब के व्यसन में डूब गया है। हजारों लोग भारत में तंबाकू शराब से अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, महिलाएं विधवा होती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप जिंदा है और बेटा मर जाता है। तो ये विनाशकारी है। व्यसन अधर्म है, व्यसन पाप है, व्यसन देशद्रोह है। तो आज हम यज्ञ की साक्षी में और परमात्मा की साक्षी में व्यसन मुक्ति का संकल्प करें। सब अपना हाथ खड़ा करें, भाइयों बहनों सब, कि आज हम अपने जीवन को शराब, तंबाकू, गुटखा के व्यसन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं और सारे आदिवासी समाज, सारी भारतीय संस्कृति और राष्ट्र को व्यसन मुक्ति का संकल्प लेते हैं। बोलो भारत माता की जय।